अब आज क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, रिजर्व की ट्रीटमेंट। मैं दोबारा से एक बार ही बता देता हूँ, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन करेंगे। जो कंबाइंड क्वेश्चन होगा उसमें तो सारी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, पर पहले इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर कंबाइंड वाला। जब हम बात करते हैं रिजर्व्स की, रिजर्व्स कहाँ दिखेंगे सबसे पहले तो, और अभी मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जनरल रिजर्व लिखा हो या रिजर्व लिखा हो उसकी। ये पता कैसे चलेगा, जब क्वेश्चन आएगा उसमें लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, यहाँ पर लिखा होगा रिजर्व और यहाँ उसका अमाउंट लिखा होगा, तो मुझे पता है कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन इज साइलेंट, बस बैलेंस शीट दिया उसमें ये लिखा है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट हो, या क्वेश्चन बोल दे डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। ये बात सेम ही है, या तो क्वेश्चन बोल सकता है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या क्वेश्चन साइलेंट है। दोनों केसेस में क्वेश्चन साइलेंट है तो भी मैंने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या हो सकता है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। तो दो केसेस क्या हो सकते हैं हमारे पास, पहला केस कि क्वेश्चन साइलेंट है, या फिर स्लैश क्वेश्चन में लिखा है डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। दोनों केसेस में हमने रिजर्व को बांट देना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो भी बांट देंगे, और कहता है बांट दो तब तो बांटना ही है, तब तो क्वेश्चन ने बोल ही दिया। सेकेंड केस ये हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा हो कि द पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो उस केस में रिजर्व पर उस केस में करेंगे क्या, ये अभी देखते हैं। पहले फर्स्ट केस, जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम इसकी जर्नल लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एंट्री क्या बन जाती है, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, और टू पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसके क्वेश्चन पर आते हैं जहाँ एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हो कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर। रिजर्व का नेचर क्या होता है? रिजर्व लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ने पार्टनर्स को ये देना है, ये प्रॉफिट ही तो है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बिजनेस ने देना है पार्टनर को, तो लायबिलिटी है उसके लिए। सर जरूरी थोड़ी है कि पार्टनर को ही देना हो, किसी और चीज के लिए भी तो यूज हो सकता है। कहीं भी देना हो लायबिलिटी तो है, पर बाय डिफॉल्ट अगर उसका कोई और यूज नहीं होता तो पार्टनर को ही देना है, और अगर पार्टनर को नहीं देना तो भी कोई और लायबिलिटी फुलफिल करनी है, तो है तो लायबिलिटी। देखो 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे। ABC are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1, ठीक है। On सर first, पेज कौन सा? पेज है 44। ओके सर। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. On 1st April 2010, they decide to share profits equally. तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया, ये पहले ये रेशियो था 3:1, ऑब्वियसली ये ओल्ड हो जाता है। 1 अप्रैल 2010 से ये डिसाइड करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। मतलब रेशियो क्या हो गया, नंबर में बोले तो 1:1:1. 1:1:1, तो न्यू रेशियो आ जाएगा 1:1:1, ठीक। On that date, there was a credit balance of 1,20,000 in their profit and loss account. P&L में 1,20,000 का बैलेंस था। अगर P&L में क्रेडिट बैलेंस है 120, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट सिग्निफाई करता है, वो बताता है कि अभी प्रॉफिट है। और अगर P&L में बैलेंस है, मतलब हमने अभी तक पार्टनर्स को बांटा नहीं है, क्योंकि अगर मैं पार्टनर्स को बांट दूं तो P&L तो जीरो हो जाएगा। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट P&L में 1,20,000 का है, एंड अ बैलेंस ऑफ 60,000 इन जनरल रिजर्व। मेरे दो अकाउंट्स हैं जिनमें अभी प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। एक P&L में 1,20,000 का, कैसे लगा कि प्रॉफिट है? हाँ पता कैसे लगा कि प्रॉफिट है 1,20,000? क्रेडिट बैलेंस है ना, प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए मुझे पता लगा कि ये प्रॉफिट है। चाहे आप नॉमिनल से चेक कर लो, नॉमिनल में भी यही रूल है कि क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो अगर P&L में क्रेडिट बैलेंस बचता है तो मतलब प्रॉफिट है। या फिर तुम इस तरीके से सोच लो, अगर अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, लायबिलिटी पे,
अगर पी एंड एल लायबिलिटी में ऐड हो रहा है तो प्रॉफिट है तभी तो ऐड हो रहा है लायबिलिटी में, ठीक है। और जनरल रिजर्व में बैलेंस है 60, तो मेरे पास टोटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 टोटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। वो नीचे बोलता है record the necessary journal entry in the books of the firm. The partners decided to distribute the profits and general reserve before bringing the new profit sharing ratio into force. क्वेश्चन ने यहाँ बोल ही दिया, अगर वो साइलेंट होता तो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लिखेंगे। 10th क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या है जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 है। दूसरा क्या है, जनरल रिजर्व, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसमें बैलेंस है 60। ओल्ड रेशियो क्या है, पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी 3:1। ओल्ड रेशियो है ए बी और सी का 3:1। टोटल प्रॉफिट्स कितने हुए, टोटल प्रॉफिट्स हो गए 1,80,000। ये 180 को तीनों पार्टनर्स में बांटना है उनके ओल्ड रेशियो में, तो हर किसी का शेयर कितना बनता है, ए को मिलने वाला है 1,80,000 इंटू 3/6, बी को मिलेगा 1,80,000 इंटू 2/6। सर ये 1,80,000 कहाँ से है? वो बीच में आपकी वीडियो कट गई थी। ये सम है ना दोनों प्रॉफिट्स का, 120 और 60। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का सम क्या है 180 ना, अच्छा तो मैं वो पूरा ही बांटना है। तुम ये कर सकते हो कि पहले 120 बांटो फिर 60 बांटो, पर काम क्यों बढ़ाना है, सम करो ना टोटल जो बांटना है और टोटल निकालो कितना किसको मिलेगा, 1/6। अब इसका आंसर आएगा ये 1/2 90। ए को मिलने हैं 90,000, बी को मिलेगा 60,000 60 और 30 और सी को मिलेंगे 30, ठीक है। 1,80,000 कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन ने जर्नल मांगा है। जर्नल एंट्री में मैं क्या करूंगा, इन दोनों के इस टाइम पर क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। इनको जीरो करना है क्योंकि मैं बांट रहा हूँ ना पैसा, तो ये वाले अकाउंट जीरो हो जाएंगे, इन्हें इन दोनों को मैं डेबिट कर दूंगा और पार्टनर्स को ये सारा पैसा देना है। ऑब्वियसली जब हम पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, ये पैसा दूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी ना, कैपिटल को इंक्रीज करते हुए कैपिटल क्रेडिट होती है, दोनों जगह रूल बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई होता है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट लिख देते हैं 1,20,000 से पी एंड एल डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व 60, जितना जितना अमाउंट इनमें था उतने से ये डेबिट हो जाएंगे क्योंकि अब ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये जर्नल एंट्री हो गई। अब इस जर्नल में किसी को डाउट है, किसी को यहाँ कुछ समझ ना आया हो? सर बस इतना बता दो, पीएनएल डेबिट क्यों हुआ? रिजर्व तो समझ आता है, लायबिलिटी थी, हाँ, तो लेकिन पीएनएल कैसे डेबिट करा आपने? क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन दैट डेट देयर वाज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि उसमें प्रॉफिट है। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। अब जब पी एंड एल हम बनाते हैं, क्रेडिट साइड पर सारी इनकम लिख रहे होते हैं, डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस लिख रहे होते हैं। तो अगर क्रेडिट साइड बढ़िया है तो मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, यही मतलब हुआ क्रेडिट बैलेंस का। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही तो हुआ है मुझे। तो पी एंड एल में जब क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास अभी प्रॉफिट है। सिमिलरली अगर लिखा हो कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है तो क्या मतलब है इसका, बोलो इसका क्या मतलब है? कि घाटा हुआ है। कि जी सर, लॉस हुआ है। कि लॉस हुआ है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 120 एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट है या लॉस है?
प्रॉफिट सर। इसका मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यस सर। जर्नल में पी एंड एल को डेबिट ही तो करूंगा। समझ आ गया? अब हम आते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, 11th पर। ठीक, 11th पे X and Y are partners in the firm sharing profits in the ratio 3:2। 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। The partners decide to share future profits equally। ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है, कोई बताएगा? सर ओल्ड है 3:3 और न्यू है 1:1। हाँ, ये ओल्ड है 3:2 और जो न्यू है वो है 1:1। ठीक, सर इसमें तो लिखा ही नहीं कि वो मतलब साइलेंट भी नहीं है क्वेश्चन। एक सेकेंड रुक जाओ। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पी एंड एल शोड अ डेबिट बैलेंस। अब ये ध्यान रखना कि कैसा बैलेंस है। ऑफ 50,000। नीचे लिखा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर। क्या नहीं लिखा? लिखा तो है रिकॉर्ड जर्नल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ने बोल तो दिया कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑलवेज जंपिंग द गन, और वो भी गलत लॉजिक के साथ। क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली लिखा है क्या करना है। और साइलेंट ये और क्या बोला आपने इंग्लिश में? कुछ नहीं बोला मैंने इंग्लिश में। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी एंड एल शोड अ डेबिट बैलेंस। अब मुझे ये बताओ कि इस टाइम हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है जिस दिन ये रेशियो चेंज हुआ? सर लॉस है। लॉस। लॉस है। मुझे जर्नल बताओ, जर्नल क्या होगी? अमाउंट छोड़ो, जर्नल क्या बनेगी? सर एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं अब पार्टनर्स को, पिछले केस में मैंने प्रॉफिट बांटा था। इस केस में जिस दिन हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला, फर्म में कुछ लॉस था जो अभी तक पार्टनर्स में बांटा नहीं गया था, तो लॉस बांटना है पार्टनर में। जब मैं पार्टनर को लॉस बांटूंगा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि लॉस दे रहा हूं ना पार्टनर को, तो कैपिटल तो कम होगी। जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, तो कैपिटल्स तो दोनों की डेबिट हो जाएंगी। और दूसरी चीज, इस टाइम पर लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है और इसको जीरो करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस चीज का डेबिट बैलेंस है अगर उसे जीरो करना है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होगा ओल्ड रेशियो में, पुराने रेशियो में ही हमेशा ये एंट्री की जाएगी। अमाउंट देख लो 50,000। 11th क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। बैलेंस देखना बहुत जरूरी है पी एंड एल का, कि क्या मैं लॉस बांट रहा हूँ या क्या मैं पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट रहा हूँ। क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में बटने तो हैं ही दोनों, लॉस भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी। पर हम ध्यान रखेंगे कि है क्या, पता कैसे चलेगा। कितना है? ₹50,000। 50,000 का लॉस है। पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई, और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। 3:2 ये है ओल्ड रेशियो। इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हो? कैसे बनाओगे जर्नल? सब बनाओ और एक बार मुझे बता दो कि तुमने बना लिया। बना ली सर। एक सेकंड, सबको लिखना दो पहले, इसका जर्नल लिख लो सब। देखो बुक में आंसर है पर देखना नहीं, क्या फायदा। और वैसे भी बहुत छोटी सी चीज है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत टफ है। सर बना ली। ठीक है, मनकिरत बन गई? हाँ जी सर बन गई। बोलो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000 और टू पी एंड एल अकाउंट 50,000। ठीक है, रिया आपकी भी यही बनी? ठीक है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पी एंड एल में डेबिट बैलेंस है, जिस टाइम पी एंड एल में बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल्स को दोनों की डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी, क्यों बार बार जा रहा है, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
क्या होगा इसका? Why is capital account debited to profit and loss account? प्रॉफिट एंड लॉस में है 50,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 के रेशियो में, तो 30 क्या हो गया इसको, 30,000 इधर और 20,000 इधर। ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे यही आएगा। ठीक है।